हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। तो पहली जो है यहाँ पर उद्घाटन में मैरी कॉम व मनप्रीत और समापन में बजरंग थामेंगे तिरंगा। 6 बार की विश्व चैंपियन रह चुकी हैं मैरी कॉम और लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह 23 जुलाई को टोक्यो में शुरू होने वाले ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। इन खेलों में भारत की ओर से पदक के सबसे बड़े दावेदारों के परवान बजरंग पुनिया 8 को समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाएंगे। तो यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। पहली बार ओलंपिक में होंगे भारत के 2 ध्वजवाहक, पहली बार ये होंगे और 17 दिन टोक्यो ओलंपिक के लिए शेष बचे हैं। हॉकी में 41 साल से ओलंपिक पदक का इंतजार है। खेलों के महाकुंभ में मनप्रीत की टीम का पहला मुकाबला 24 जुलाई को न्यूजीलैंड से होगा। तो यहाँ पर कब कब मिला है पदक ये देख लेते हैं। 1928 एम्स्टर्डम स्वर्ण पदक मिला था। 1932 में लॉस एंजलिस स्वर्ण पदक मिला था। 1936 बर्लिन स्वर्ण पदक मिला था। 1948 लंदन स्वर्ण पदक मिला था। 1952 हेल्सिंकी स्वर्ण पदक मिला था। 1956 मेलबर्न स्वर्ण पदक मिला था और 1960 रोम में रजत पदक मिला था। 1964 टोक्यो स्वर्ण पदक। 1968 मैक्सिको सिटी कांस्य पदक मिला था। 1972 म्यूनिख में कांस्य पदक मिला था। 1980 मॉस्को में स्वर्ण पदक मिला था। 8 स्वर्ण पदक सहित 11 पदक जीते हैं भारत ने ओलंपिक में। 1908 में लंदन खेलों में हुई थी ओलंपिक में हॉकी की शुरुआत और 1980 मॉस्को ओलंपिक में जीता था भारतीय टीम ने पिछला पदक और उसके बाद अभी तक स्वर्ण पदक नहीं जीता है, ओलंपिक पदक नहीं जीता है, तो उसका इंतजार है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। सत्यापन के लिए शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के अंक अपलोड कर दिए गए हैं। रविवार को खबर प्रकाशित होने के बाद निदेशक बेसिक SERT ने निर्देश दिया है। शिक्षक भर्ती में 31,000 OBC अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। यहाँ पर द्विवेदी ने ये कहा है। परीक्षा नियामक प्राधिकार ने सभी अभ्यर्थियों के अंक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप वेबसाइट से जाकर अंक देख सकते हैं। अभ्यर्थियों के प्राप्तांक सत्यापन के लिए ये वेबसाइट है btcexam.in पर जारी आप देख सकते हैं। आरक्षण को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री का घेराव किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की अनदेखी को लेकर OBC व SC वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार सवेरे डालीजंग स्थित बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास का घेराव किया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय ने पदभार ग्रहण किया। नवनियुक्त सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। उनकी नियुक्ति अनिल भूषण चतुर्वेदी की जगह की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। 2 पदों के परिणाम जारी हो गए हैं। 6 साल बाद आयोग ने जारी की प्रवक्ता के चयन परिणाम। राज्य के मेडिकल कॉलेजों के ट्रॉमा सेंटर में आचार्य पद के लिए नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 6 साल बाद सोमवार को प्राविधिक शिक्षा विभाग में प्रवक्ता के 2 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। वहीं आयुष यूनानी विभाग में भी प्रवक्ता के 1 पद का रिजल्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता आर्किटेक्चर और प्रवक्ता केमिकल फर्टिलाइजर अभ्यर्थी के 1 पद का विज्ञापन वर्ष 2014-15 में जारी किया गया था। तो जो चयनित हुए हैं तो उनका परिणाम जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। आंकड़े दिए हैं ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण कितना दिया गया है। यहाँ पर आंकड़े देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आंकड़े हैं ग्रामीणों में क्षेत्रों में गरीब उन्मूलन के लिए ग्रामीण युवाओं को कई तरह के कौशल प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा 2019-20 में यहाँ पर 41,323 हैं और 2018-19 में 4,03,672 हैं। यहाँ पर और भी आंकड़े दिए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। कभी बैसाखी से चली फ्रैंक किर्बी खेलेंगी ओलंपिक। ब्रिटिश फुटबॉलर हैं ये और बीमारी से उबर कर इन्होंने वापसी की है। 1.5 साल पहले की बात है। महिला फुटबॉलर फ्रैंक किर्बी गंभीर हृदय रोग पेरिकार्डिटिस से ग्रसित हो गई थी। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी वह 2 महीनों तक सोफे तक सिमट कर रह गई। बोलने में भी दिक्कत होती थी। शारीरिक गतिविधियां सीमित हो गई थी। थोड़ा बहुत डगमगा कर चल पाती थी। तो वो खेलों से संन्यास पर विचार करने लगी थी। महिला लीग में दिखाया कमाल। किर्बी ने अगस्त 2020 में फिर से चलना शुरू किया और बैसाखी का भी सहारा लिया। उन्हें पूरी तरह ठीक होने में कई महीने लगे। उसके बाद उन्होंने चेल्सी को FA महिला सुपर लीग और कॉन्टिनेंटल कप दिलाने में मदद की। उनकी टीम चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंची। उन्हें पेशेवर फुटबॉल संघ और फुटबॉल राइटर्स की ओर से वर्ष की श्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। खेल टलने से मिला वापसी का मौका।
नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, अमेजॉन बनने के दिन ही बेजोस ने छोड़ा CEO पद। 27 साल पहले 5 जुलाई को शुरू हुई थी अमेजॉन। एंडी जो हैं वो नए मुख्य कार्यकारी होंगे, चेयरमैन का पद संभालते रहेंगे जेफ बेजोस। गैराज से शुरू हुआ था इसका सफ़र। अमेजॉन की शुरुआत 1994 में एक गैराज से ऑनलाइन बुक स्टोर के तौर पर हुई। बेजोस और कुछ कर्मचारियों ने मिलकर साइट के लिए सॉफ्टवेयर बनाया। टेस्ट साइट 1995 में बनी और जल्द ही गैराज से 2 कमरे में शिफ्ट हो गए। साइट को उपभोक्ताओं की अच्छी प्रतिक्रिया मिली। 30 दिन के अंदर ही कंपनी अमेरिका समेत 45 देशों में सामान डिलीवरी करने लगी। अमेजॉन जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, अपैरल, फर्नीचर, खिलौने समेत ग्रॉसरी भी बेचने लगी। साल 2015 में अमेजॉन ने वैल्यूएबल ब्रांड को गिनती में वॉलमार्ट को भी पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं, दरोगा भर्ती की आयु सीमा में छूट की मांग पर जानकारी तलब की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2021 की दरोगा प्लाटून कमांडर, PAC व फायर स्टेशन ऑफिसर भर्ती की आयु सीमा अभ्यर्थियों को छूट देने की मांग दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। आदेश न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी ने जो याचिका पढ़ी है उस पर दिया है। तो 9,534 पद पर विज्ञापित किए गए। इसके लिए 1 जुलाई 2021 को अधिकतम आयु 28 वर्ष रखी गई है। कहा गया है कि 3 साल से भर्ती नहीं हुई है। बहुत से अभ्यर्थी ओवरेज हो गए हैं। सरकार ने कांस्टेबल भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी है। याचियों का कहना है कि 2016-17 से 2020 तक के खाली पदों की भर्ती की जा रही है। ऐसे में आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए। याचियों ने भी छूट की मांग की है, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो देखते हैं कब तक इसमें निर्णय आता है। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है दोस्तों। वीडियो भर्ती मामले में शिकायत पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 2 माह में ग्राम विकास अधिकारी पद की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में शिकायत पर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने और राज्य सरकार को रिपोर्ट मिलने से 2 माह में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया है। आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने बलिया के मुरारी उपाध्याय व 5 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता M.A. सिद्दीकी को सुनकर दिया। याचिका को कहना है कि वर्ष 2016 की भर्ती में 26 जून 2020 को पूरक चयन परिणाम घोषित किया गया। आयोग की प्रक्रिया को लेकर शिकायत की गई है, जिस पर सरकार ने शुरू की और आयोग से कुछ जानकारी तलब की। उसके बाद से अंतिम निर्णय लटका हुआ है, इसलिए याचिका दायर की गई है। तो ये 2016 की भर्ती है जिसमें ये समस्या आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, भवानी देवी ओलंपिक में देश की पहली तलवारबाज हैं। जो भवानी देवी हैं वो ओलंपिक में देश की पहली तलवारबाज हैं। तो ये आपको याद रखना है, हमारे देश की पहली तलवारबाज ओलंपिक में कौन है? भवानी देवी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, B.Ed LLB की आज से भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने विभिन्न पाठ्यक्रमों के परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया को शुरू करने का ऐलान कर दिया है। विभिजन संपर्क अधिकारी प्रोफेसर प्रदीप श्रीधर के अनुसार विवि की B.Ed LLB, BLLB, BP, BSc नर्सिंग की परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म भरे जाने हैं। छात्र स्वयं या फिर कॉलेज के माध्यम से फॉर्म विवि की वेबसाइट से भर सकते हैं। B.Ed द्वितीय वर्ष 2021 के संस्थागत भूतपूर्व पुनः परीक्षा के छात्र 6 से 1 जुलाई LLB द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्र BA LLB द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष की वर्ष 2021 की मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा विशेष परीक्षा के लिए भी 16 जुलाई तक फॉर्म भर सकेंगे। BP सत्र 2020-21 प्रथम केवल भूतपूर्व, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए भी परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो जाएगी। आज से शुरू हो जाएगी ये प्रक्रिया। तो यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ है, देखिए जो लखनऊ UP B.Ed जो एंट्रेंस एग्जाम 2021 होने को है, संयुक्त B.Ed प्रवेश परीक्षा की तारीख में एक बार फिर बदलाव हो सकता है। परीक्षा करवाने वाले लखनऊ विश्वविद्यालय ने सारी तैयारियां जो होती हैं वो पूरी ना होने के चलते शासन को पत्र लिखकर और समय देने की मांग की है। यह परीक्षा आगामी 18 जुलाई को प्रस्तावित है। दरअसल लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से अभी तैयारियाँ पूरी नहीं हो पाई, इसलिए B.Ed प्रवेश परीक्षा के लिए थोड़ा और समय देते हुए नई तारीख की घोषणा की जाए। तो दोस्तों इसमें तारीख आगे बढ़ सकती है। अभी 18 जुलाई एंट्रेंस एग्जाम की तारीख थी, तो ये तारीख आगे बढ़ सकती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही।